अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन विद मोमल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी ठीक हूँ। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं साइंटिफिक मेथड। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज़ साइंटिफिक मेथड? साइंटिफिक मेथड इज़ एन ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ इंटेलिंग नंबर्स ऑफ स्टेप्स। एक ऐसा ऑर्डरली प्रोसेस है जिसमें इन तमाम स्टेप्स को जो है वो शामिल किया गया। अब वो स्टेप्स कौन कौन से हैं? रिकॉग्निशन एंड डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा एंड स्टेटमेंट ऑफ कंक्लूजन। पहला स्टेप हम देखते हैं, रिकॉग्निशन एंड डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम। इस स्टेप में हमने क्या करना है कि हमने उस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना है और उसके बाद उसको डिफ़ाइन करना है कि हमने क्या स्टडी करना है, कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये तमाम चीज़ें जो है हम साइंटिफिक मेथड के फर्स्ट स्टेप में करेंगे, रिकॉग्निशन एंड डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम। इसकी एग्जांपल हम ऐसे देख लेते हैं कि एक टीचर जो है वो नोट करता है कि ऑनलाइन क्लास में जो है जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, क्वेश्चन नहीं करते। तो ये क्या है? ये एक प्रॉब्लम है जिसको टीचर ने जो है रिकॉग्नाइज़ किया है। अब इसको साइंटिफिक मेथड के थ्रू हमने स्टडी करना है। तो ये पहले स्टेप में हमने क्या किया, अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि हमने स्टडी क्या करना है, किस प्रॉब्लम को हम स्टडी करने जा रहे हैं, कौन से टॉपिक को, कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम स्टडी करने जा रहे हैं, तो कौन सी टॉपिक स्टेटमेंट को हम स्टडी करने जा रहे हैं। उसके बाद है सेकंड स्टेप, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, कि हमने हाइपोथेसिस जनरेट करना है। अब हमारा हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस का फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं मीनिंग क्या है। हाइपोथेसिस इज़ अ प्रेडिक्शन और अजम्पशन अबाउट समथिंग। किसी भी चीज़ के बारे में प्रिडिक्ट करना कि फ्यूचर में ये चीज़ जो है वो ऐसी होगी, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस। पहले स्टेप में हमने किया कि अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। सेकंड स्टेप है हम उसके बारे में जो है वो एक हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे और हमारा हाइपोथेसिस ये होगा कि अगर ऑनलाइन क्लास में इंटरेक्टिव क्विज़ किए जाएं तो जो स्टूडेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते, वो एक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, उनकी पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज़ होगी। ये हमारा क्या है? हाइपोथेसिस। थर्ड स्टेप जो है वो है कलेक्शन ऑफ डेटा। अब इस स्टेप में हमने क्या करना है? डेटा कलेक्ट करना है। कैसे? एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, सर्वे के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू। अब हमारा टॉपिक है कि हमने ऑनलाइन क्लास में जो है स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन जो है वो नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं करते। हमने हाइपोथेसिस जनरेट किया कि अगर हम इंटरेक्टिव क्विज़ यूज़ करते हैं तो बच्चों की जो है पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज़ होगी। इस बेस पे हमने अब डेटा कलेक्ट करना है। इसमें टीचर क्या करेगा? एक्सपेरिमेंट करेगा। क्लास को 2 ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर लेना है। पहला ग्रुप है ग्रुप ए, दूसरा ग्रुप हमारे पास होगा ग्रुप बी। ग्रुप ए में कि इस ग्रुप में हमने जो स्टूडेंट्स को पढ़ाना है वो इंटरेक्टिव क्विज़ के साथ जो है वो हम ऑनलाइन क्लास जो है वो पढ़ाएंगे कि जो भी बच्चे हमारे ए ग्रुप में आएंगे उनको हमने लेक्चर डिलीवर करना है, साथ साथ जो है इंटरेक्टिव क्विज़ भी करने हैं उनके साथ। फिर होगा हमारे पास ग्रुप बी। ये ग्रुप जो है इसमें क्विज़ के बगैर क्लास ली जाएगी। इसमें क्विज़ के बगैर स्टूडेंट्स जो है वो क्लास अटेंड करेंगे। तो ये क्या है? हम क्या कर रहे हैं? डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम डेटा कलेक्ट करें कि इसके बारे में जब हम 2 चीज़ों को स्टूडेंट्स पे अप्लाई कर रहे हैं तो उस पे स्टूडेंट्स का कैसा रिस्पांस है और दूसरी चीज़ पे जो है स्टूडेंट्स का कैसा रिस्पांस है। इन मेथड्स को फॉलो करके, इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करके हमने क्या किया? डेटा कलेक्ट किया। हमारा फोर्थ स्टेप है एनालिसिस ऑफ डेटा। अब हम इस डेटा का एनालिसिस करेंगे। जो हमने एक्सपेरिमेंट में कलेक्ट किया उसका हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एनालिसिस करेंगे। जैसे ग्रुप ए है, हम देखते हैं कि ग्रुप ए में हमने इंटरेक्टिव क्विज़ जो है वो यूज़ किया था, तो उस ग्रुप की जो परफॉर्मेंस है वो 50% जो है वो बढ़ी है कि उनकी हायर पार्टिसिपेशन है। फिर हम देखते हैं ग्रुप बी कि इनकी लोअर पार्टिसिपेशन है क्योंकि उसमें जो है वो इंटरेक्टिव क्विज़ नहीं किया गया, उसमें स्टूडेंट्स जो है लेज़ी थे। हमारा फिफ्थ स्टेप है स्टेटमेंट ऑफ कंक्लूजन रिगार्डिंग कन्फर्मेशन और डिसकन्फर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, कि जो हमने अपने टॉपिक के बारे में, अपनी प्रॉब्लम के बारे में जो हमने हाइपोथेसिस क्रिएट किया था कि अगर हम इंटरेक्टिव क्विज़ यूज़ करते हैं तो हमारी स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज़ होगी। अब हमने क्या करना है? हमने एंड पे
कंक्लूजन में हमने ये बताना है कि जो हमारा हाइपोथेसिस था वो कंफर्म हुआ या डिसकन्फर्म हुआ। तो चूँकि हमारा रिज़ल्ट जो है वो 30% या 50% रहा है ग्रुप ए में, तो इसमें हम क्या बताएंगे कि हमारा हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट है, हाइपोथेसिस इज कंफर्म्ड। और किस बेस पे, क्योंकि हमने जो एग्जांपल कोट की थी कि क्विज़ जो है वो इंटरेक्टिव क्विज़ जो है वो क्या करते हैं, इम्प्रूव स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन आउटलाइन ऑनलाइन क्लास। इस तरह से हम इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने क्या किया, एक टॉपिक को जो है हमने स्टडी किया साइंटिफिक मेथड के थ्रू। और साइंटिफिक मेथड क्या है, ये तमाम स्टेप्स हैं। इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम किसी भी प्रॉब्लम को जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।